इतना डेस्परेट कर दो अपने माँ बाप को कि तुम पीतल भी लेकर आओ तो उनको सोना नजर आए। एक्स की शादी क्यों देखनी है आपको? लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहने से अच्छा है कि आप एक मच्छर के साथ रिलेशनशिप कर लीजिए। बी घटिया, आई एम द नीच पर्सन। वापस नहीं जाना है। हाय दोस्तों, बजट की बहुत कमी है, YouTube मोनेटाइज भी नहीं हुआ है, इसलिए ये वर्साचे का चश्मा मैंने अपने इंस्टाग्राम के पैसों से कमाया है, जिसको लगा करके अब मैं अपने YouTube का वीडियो बना रही हूँ। वेलकम टू माय चैनल, जिस पे मैं 2 साल से इनएक्टिव थी। चीयर्स, मैंने थोड़ा एस्थेटिक ऐड करने के लिए कॉफ़ी बनाई है। Oh no! शूट के लिए चल जाएगी। तो यार, मैंने कुछ सवाल पूछे थे आप लोगों से, जिनका सवाल मैं आपको दूंगी इस वीडियो में। रिलेशनशिप से रिलेटेड सवाल थे। देखो यार, मैं कोई लव गुरु अब गुरु तो हूँ नहीं, ये सब कटे हो गए, ये सब कट सिर्फ बकवास बोल के। कमिंग टू द क्वेश्चन, हाउ डिड यू कन्विंस योर बनिया फैमिली फॉर इंटरकास्ट मैरिज? सबकी शादियां हो रही थी। मेरे छोटे भाई बहन की शादी हो रही थी, मेरे कजिन्स की शादी हो रही थी, मेरे आस पड़ोस के छोटे बच्चों की शादी हो रही थी, यहाँ तक तो कुछ लोगों की रीमैरिज हो गई थी। What? कोई शादी नहीं कर रहा था तो कौन? मैं, मेरे पिताश्री की बेटी। तो मैंने मेरे माँ बाप को इतना डेस्परेट कर दिया, इतना डेस्परेट कर दिया, इतना डेस्परेट कर दिया, मतलब यहाँ इस पॉइंट पे लाके मैंने माँ बाप को खड़ा कर दिया कि मेरे माँ बाप का क्राइटेरिया था लड़का होना चाहिए, जिंदा होना चाहिए, स्वाहा, विवाह संपन्न हुआ। इतना डेस्परेट कर दो अपने माँ बाप को, वेट करा करा के कि तुम पीतल भी लेकर आओ तो उनको सोना नजर आए। फिर तो क्या, वलीमे की तैयारी करिए, शादी के लड्डू बटवाइए, विवाह हो जाएगा, इंटरकास्ट का इंटर रिलीजन हो जाएगा। करके देखो। 35 से पहले शादी मत करना, ठीक? जो पसंद आएगा उससे शादी करा देंगे माँ बाप। आई नो इंडियन पेरेंट्स, मेरे भी है। देखा, कुछ बात थी उसमें, साला दुनिया के तौर तरीके कदम कदम पे चैलेंज करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू मेक गर्लफ्रेंड रियलाइज दैट आई डोंट टॉक टू एनी अदर गर्ल्स? बात ना करके। देखो, लड़कियों का जो सिक्स सेंस होता है ना, वो बहुत तेज होता है। वो तुम्हारा अंगूठा देख के बता देंगे कि तुमने इंस्टाग्राम पे किसी पराई लड़की की फोटो आज लाइक की है। अगर तुम किसी लड़की को माइक्रो सेकेंड के लिए भी ऐसे देख लोगे ना, तुम्हारी बंदी तुम्हें देख के, तुम्हारी आंखों के डायरेक्शन को देख के बता देगी कि तुमने आज किसी दूसरी पराई लड़की को देखा है। उसको ये पता लगूगा। तो बात ना करिए दूसरी लड़कियों से। और कुछ शक्की और झक्की टाइप की भी लड़कियां होती हैं, तो इसके लिए हमारे बूढ़े बुजुर्ग कह गए हैं, इस शक का कोई इलाज नहीं, ना मेडिकल साइंस में, ना रासायनिक विज्ञान में, कहीं इसका इलाज नहीं है। यू आर फक्ड, कांग्रेचुलेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुड वी स्टे टू चूज इन अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप और जस्ट गिव अप? गिव अप? लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहने से अच्छा है कि आप एक मच्छर के साथ रिलेशनशिप कर लीजिए। कम से कम तन्हा रात में गाना गा के गले पे लव बाइट तो देके जाएगा। तो अनजाने अजनबी। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप करने से अच्छा है आप ब्रह्मचार का पालन करिए। क्या बात है? ब्रह्मचार का पालन करिए, जो भी पुण्य वुण्य मिलता है वो तो मिलेगा। और लॉन्ग डिस्टेंस अगर आपको चुनना है और आपको लॉन्ग टर्म कोर्स चुनना है, गो फॉर लॉन्ग टर्म कोर्स। कम से कम आपकी नॉलेज अपग्रेड होगी। और अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में फॉरएवर रहना पड़ रहा है, बात मानिए मेरी, जौहर कर लीजिए अपनी फीलिंग्स का। वन टाइम पेन वर्थ द पेन। मैं बहुत बड़ी फैन हूँ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की, क्योंकि आज तक मेरा कोई भी नहीं चला, एक भी लॉन्ग डिस्टेंस मेरा चला नहीं, सब फेल हो गए। और मुझे लगता है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप 0.00000000005% लोगों का चलता है, और वो आप तो नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स की शादी है फेब में, कैसे देखा ना देखा जाए? एक्स की शादी क्यों देखनी है आपको? अगर आपको इनविटेशन आया तो ब्लॉक कर दीजिए। देखिए, जिस दिन आपके एक्स की शादी है, ठीक है, उस दिन आप ये आई मास्क लीजिए, आंखों पे लगाइए और पूरे दिन सो जाइए। नहीं तो दूसरा ऑप्शन है, अपनी दे हॉट पे हॉट पिक्स अपलोड करिए। लड़के के मुंह से उसकी नई शादी में, नए घर में, नई बीवी के सामने, ओ शिट यार, ना निकल गया तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। मेन
बी घटिया. I am the नीच person. Hashtag नीच person for life. Okay, moving to our next question. One-sided love हो तो क्या करें? Move on करो. डेटिंग ऐप डाउनलोड करो. देखो, वन साइडेड लव में बेवफा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता. तो मतलब अगर तुम प्यार इससे करते हो लेकिन तुम किसी और के साथ कर दो, You tell us how an induction motor starts. तो दुनिया तुम्हें बेवफा नहीं कहेगी. ठीक है, क्योंकि वन साइडेड रिलेशनशिप से घटिया, दो कौड़ी, एकदम वाहियात, पॉटी चीज कुछ नहीं होती. ठीक है, और वन साइडेड प्यार केवल 0.00001% का मुकम्मल होता है. और 1% तुम तो नहीं हो. इतने भी गॉड्स फेवरेट नहीं हो तुम. देखो अपनी लाइफ का पास्ट इतिहास उठाओ, बचपन से लेके अब तक देखो, गॉड्स फेवरेट नहीं हो तुम. सोल्यूशन, ओपन रिलेशनशिप करिए उसके साथ जो आपसे वन साइडेड प्यार करता हो. पता चल जाएगा, सबको पता चल जाता है. ये अटेंशन का जो खेल है ना बाबू भैया, सबको पता चल जाता है. जो प्यार करता है जिससे, वो ना भी बताए पता चल जाता है. वन साइडेड प्यार का चक्कर बाबू भैया. इतनी हेरा फेरी रे. नेक्स्ट, दीदी आई लाइक टू guys, A and B, and I love A but I think all day about B. So what should I do? I think you should go for C. क्योंकि देखिए, आप A और B से सच्चा प्यार तो नहीं करती हैं. अगर आप A से सच्चा प्यार करती तो आपको B से प्यार ना होता. अगर आप B से बहुत ज्यादा सच्चा प्यार करती तो आप A का जिक्र नहीं करती. तो ये दोनों तो नहीं है. आई थिंक C इज द वन फॉर यू. तो आप C लड़का ढूंढिए, C लड़के को पटाइए, और इनकेस आपका C से कट जाए, समझिए ना क्या कटेगा, तो फिर आप चुपचाप C से चिल करके जो आपके माँ बाप लेकर आ रहे हैं अरेंज मैरिज कर लीजिए. क्योंकि दीदी आपसे हो नहीं पा रहा है, समझ नहीं है. सो गो फॉर C. उसके बाद का B प्लान मैंने बता दिया. ओके, नेक्स्ट, हाउ टू मूव ऑन फ्रॉम योर एक्स व्हेन यू आर मैरिड. अरे कहना क्या चाहते हो? हाउ टू मूव ऑन फ्रॉम योर एक्स व्हेन यू मैरिड. कैसे कैसे कर लेते हैं आप लोग ये? आप बिना मूव ऑन किए अपनी शादी कर ली हैं? खुद की जिंदगी झंड, दूसरे की भी जिंदगी झंड बनाएंगे. झंड गैंग बना रहे हैं लोग मिल करके. कैसे कर लेते हैं आप लोग? आपके पापा मारते नहीं है आपको? हाँ, जो बेल्ट बेल्ट के कमेंट करते हैं आप लोग मेरी वीडियो पे, आपके पापा आपको नहीं मारते? लेकिन खैर, जिस तरह का आपका सवाल है, ये फोटो लीजिए अपने एक्स की, इसको जलाइए और टॉयलेट में फ्लश कराइए. इडियट. Okay, next question. What to do if guy is not ready for a relationship but he loves me and I love him from school? दीदी ये आपका काट रहा है, सॉरी करेक्शन, ये आपका स्कूल से काट रहा है. आज तक कोई ऐसा लड़का बना नहीं है जो किसी लड़की से प्यार करता हो और वो रिलेशनशिप में ना जाना चाहे. और ये स्कूल से, मतलब नर्सरी से रेडी नहीं हो पा रहे हैं, तो अब अधेड़ उम्र में आकर के तो कहाँ ही रेडी होंगे आपके लिए. तो देखो, एक बात मैं बता रही हूँ, ये रेडी नहीं हो पा रहा है ना, लड़कियों को कभी भी लड़कों की कमी नहीं होती. देर इज अ ह्यूज ओशन दैट इज नॉट एक्सप्लोर्ड येट. तो गर्ल, ये लड़का जो आपके लिए रेडी नहीं हो पा रहा है, इसको रेडी करने के लिए हटाइए. जो लड़के आपके लिए रेडी कतार में खड़े हैं उनके पास जाइए, उन्हें एक्सप्लोर करिए, उनके साथ इश्क लड़ाइए, और यू नेवर नो, दैट पर्सन इज द वन, नॉट दिस पर्सन. दिस पर्सन इज नॉट द वन. नर्सरी से रेडी नहीं हो पा रहा है, नर्सरी से. अब तो मतलब 25 साल की उम्र में कहाँ रेडी होगा? कम ऑन दीदी, एक्सप्लोर. ओके, व्हाट इफ ही इज टेकिंग एफर्ट्स इन 6 months to make things right? He cheated and abused me. Once a cheater is always a cheater. मेरा ओपिनियन, दिस इज माई पर्सनल ओपिनियन, घटिया इंसान घटिया ही रहता है अनलेस उसका स्वार्थ बीच में इन्वॉल्व ना है. और आपका जो ये बंदा है, ये तो मतलब ओवर क्वालिफाइड है. चीटर के साथ साथ अब्यूजर भी है. हाईएस्ट डिग्री ऑफ नीचपना. अरे ऐसे लड़के की आपको शक्ल नहीं देखनी चाहिए, आप उसको मौका देने की बात कर रही. 6 महीने भी, मैं उसको 6 घंटे मौका ना दूं, आपने 6 महीने से मौका दे दिया उसको. कम से कम दिन की 10 गालियां उसको मैसेज किया करिए. इस जन्म में उससे दोबारा मिलिए तो मत. घटिया इंसान घटे ही रहता है. गोल्डन वर्ड्स ऑफ हर्षिता हिस्ट्री. तो अब आप ही बता दीजिए, मूव ऑन कैसे करें? ऐसे पैर आगे बढ़ा के बढ़ें,
वापस नहीं जाना है। आपको कभी ब्रेकअप ट्रॉमा हुआ है क्या? मैंने किताब लिख दी है यार ब्रेकअप पे और तुम कह रहे हो ब्रेकअप ट्रॉमा हुआ है। अनलव्ड पेंगुइन ने मेरी किताब छापी है यार, तुम जाके खरीदो, तब तुम्हें पता चलेगा मेरे ब्रेकअप ट्रॉमा के बारे में। लेकिन यार ये अनलव्ड किताब जो मैंने लिखी है, ये इट्स द बुक फॉर होप टू लव अगेन, hope to find that one right partner again, and hope to have that courage again to love again. So Unloved is available in all the bookstores. It's available on Amazon. Amazon पे इस वक्त बहुत सस्ती किताब मिल रही है। ऐसे ये 300 रुपये की किताब है, इस वक्त Amazon पे 189 रुपीज़ की मिल रही है, गोल्डन डील। लेकिन यार इस किताब में बहुत ही बढ़िया बढ़िया बातें लिखी हैं मैंने, मेरे दिल टूटने से लेकर के श्रेय से मिलने तक की कहानी है इसमें। और बीच में एक ऐसा फेज भी आया था, यू नो, व्हेन आई गिव अप ऑन लव, आई वाज लाइक बुलशिट, ये सब कुछ नहीं है, लव ऑफ कुछ नहीं होता, करियर पे फोकस करते हैं, पैसा कमाते हैं, पैसा बनाते हैं, पैसा ही सब कुछ है। और मतलब एटलीस्ट मेरा करियर मुझे धोखा नहीं देता। द बेस्ट पार्ट अबाउट इट कि मैं जितना भी एफर्ट डालूं, मेरा करियर मुझे कभी धोखा नहीं देता। सो अनलव्ड इज ऑल अबाउट दैट, एंड हाउ टू अनलव समवन यू रियली लव, क्योंकि भसड़ हो जाती है भाई, फकअप हो जाता है। अब तुम्हें अनलव करना है किसी इंसान को जिसको तुम बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे हो, तो उसे रोकना कैसे है? एग्जिट प्लान, दिस इज योर एग्जिट प्लान। तो खरीदो यार किताब मेरी अनलव्ड, खरीदो और मुझे बताओ कैसी लगी तुम्हें। ऑलरेडी इट्स अ बिग हिट, इट्स अ नेशनल बेस्ट सेलर। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर लविंग इट। बट या, ब्रेकअप ट्रॉमा, व्हाट इज बेटर, होल्डिंग ऑन और लेटिंग गो? आई थिंक होल्डिंग ऑन, बिकॉज सपोज एक गुलाब है, ठीक है, ये बॉयफ्रेंड तुम्हारा गुलाब है, उसमें कांटा है, अब तुम उसे होल्ड ऑन कर रही हो, वो कांटा घुसता जाएगा, एकदम डीप घुस जाएगा, इतने से घाव को वो इतना बड़ा बना देगा इफ यू डिड नॉट लेट इट गो। होल्ड ऑन इज ऑलवेज मोर कॉम्प्लिकेटेड। होल्ड ऑन इतना दुख और दर्द हमेशा देगा आपको, वेरन अगर आपने एक बार लेट गो कर दिया, शायद आपको वो गुलाब जाने का दर्द होगा कि यार वो गुलाब डिसअपियर हो गया मेरी लाइफ से, पर वो जो यहाँ पे घाव बन के एकदम मतलब छेद नहीं हो जाएगा आपके हाथ में। इट्स बेटर टू लेट गो, वरना ये थॉट आपके दिमाग में नहीं आता। ओके, अनदर क्वेश्चन मैं अब ये अगले हफ्ते लूंगी, बिकॉज इस हफ्ते के लिए इतना ही मिलेगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी द क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीक नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस के साथ मैं आऊँगी। आज मैंने अपने टेबल पे कुछ नया लगाया है, ये देखिए आप, बेस्ट फॉर मी। कोई मतलब नहीं था इस बात का इस वीडियो में, लेकिन मेरे को कहने का मन था तो मैंने कह दिया। आई विल सी यू नेक्स्ट वीक विद न्यू सेट ऑफ क्वेश्चंस, विद न्यू सेट ऑफ I won't say bakchoti because it's fun. Subscribe to my channel and keep sending me questions on Instagram, and I will keep answering your questions on YouTube. Lots of love.